क्या आपने कभी सोचा है कि अफ्रीका की सबसे बड़ी झील अचानक हरे रंग की चादर ओढ़ ले तो इसका मतलब क्या होता है? दोस्तों, हाल ही में लेक विक्टोरिया का पानी डरावने तरीके से हरा पड़ गया। वैज्ञानिक चेतावनी दे रहे हैं कि हालात अब डेंजर लाइन पार कर चुके हैं। सबसे पहले समझते हैं लेक विक्टोरिया आखिर क्या है, कहाँ है। दोस्तों, यह अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है और क्षेत्रफल के लिहाज से दुनिया की सबसे बड़ी ट्रॉपिकल लेक मानी जाती है। लगभग 69,484 स्क्वायर किलोमीटर में फैली यह विशाल झील मुख्यतः तंजानिया और युगांडा में स्थित है, जबकि इसकी सीमा केन्या से भी लगती है। दिलचस्प बात यह है कि भूमध्य रेखा इसे लगभग बीच से काटती है। दोस्तों, उत्तरी अमेरिका की लेक सुपीरियर के बाद यह पृथ्वी की दूसरी सबसे बड़ी फ्रेश वाटर लेक मानी जाती है। इसकी लंबाई उत्तर से दक्षिण अगर देखेंगे तो लगभग 359 किलोमीटर और चौड़ाई 240 किलोमीटर के आसपास है। यह पश्चिमी और पूर्वी रिफ्ट वैली के बीच फैले विशाल पठार के केंद्र में एक उथले डिप्रेशन को भरती है। अब सवाल यह है कि इसका पानी हरा क्यों हो रहा है। वैज्ञानिकों के अनुसार यह एल्गल ब्लूम यानी शैवाल की अत्यधिक वृद्धि का परिणाम है। अब एल्गल ब्लूम क्या होता है? आमतौर पर एग्रीकल्चरल रन ऑफ, अनट्रीटेड सीवेज और औद्योगिक कचरा जब झील में जाता है तो झील में नाइट्रोजन और फास्फोरस जैसे न्यूट्रिएंट्स इनकी मात्रा बहुत बढ़ जाती है और इसकी वजह से माइक्रोस्कोपिक एल्गी तेजी से बढ़ने लगते हैं। यही वृद्धि पानी को गाढ़े हरे रंग में बदल देती है। लेकिन समस्या यहीं खत्म नहीं होती। ये एल्गी पानी में घुली ऑक्सीजन को कम कर देते हैं, जिससे मछलियां और अन्य एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स दम घुटने से मर सकते हैं। कई बार ये टॉक्सिक होते हैं, जो मानव स्वास्थ्य के लिए भी खतरनाक है। लेक विक्टोरिया सिर्फ एक जलाशय नहीं है, बल्कि यह नील रिवर सिस्टम की लाइफलाइन है। इसमें गिरने वाली प्रमुख नदी कगेरा रिवर है। यही झील आगे चलकर नील नदी के लिए मुख्य रिजर्वायर का भी काम करती है। यानी यहाँ का इकोलॉजिकल इम्बैलेंस पूरे नील बेसिन पर असर डालेगा। याद रखिए, नील केवल एक नदी नहीं है, बल्कि कई देशों की कृषि, पेयजल और अर्थव्यवस्था की आधारशिला है। वहीं आर्थिक दृष्टि से अगर देखेंगे तो ये झील दुनिया की सबसे बड़ी फ्रेश वाटर फिशरीज को सपोर्ट करती है। हर साल लगभग 10 लाख टन मछली उत्पादन होता है। करीब 2 लाख तो लोग सीधे मछली उद्योग में यहाँ काम करते हैं और लगभग 40 लाख लोगों की आजीविका इससे जुड़ी है। अगर एल्गल ब्लूम लगातार बढ़ता रहा तो फिश स्टॉक घट सकता है, फूड सिक्योरिटी और रोजगार दोनों पर संकट आ सकता है। अब सवाल है कि क्या ये सिर्फ पॉल्यूशन का मामला है? पूरी तरह नहीं। क्लाइमेट चेंज भी इसमें भूमिका निभा रहा है। तापमान बढ़ने से पानी की सतह गर्म होती है, जिससे स्ट्रैटिफिकेशन बढ़ती है और नीचे की परतों में ऑक्सीजन की कमी और तेज हो जाती है। कम हवा और अधिक गर्मी एल्गल ब्लूम को और बढ़ावा देती है। यानी ये एनवायरमेंटल मिसमैनेजमेंट और ग्लोबल वार्मिंग का संयुक्त परिणाम है।